Hello everyone, welcome back to my channel Exams Oriented Girl. In this video, I am going to talk about पंचायती राज विभाग रिक्रूटमेंट 2026। इस नोटिफिकेशन के बारे में मे भी आप लोगों ने सुन लिया हो और मे भी कुछ लोगों ने ना सुना हो, तो ये वीडियो सभी के लिए होने वाला है। इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊँ और इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपको ओपन करके उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताऊँ। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, बट मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा लंबा ना जाए। आपको जो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो हर एक चीज़ आपको बताऊँ, सिलेक्शन प्रोसेस और पोस्ट कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। तो हर एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगी। उसके लिए आपको एंड तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं अभी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम पंचायती राज डिपार्टमेंट PRD, ठीक है। तो पोस्ट है आपकी पंचायत सेक्रेटरी एंड अदर्स। तो वेरियस पोस्ट है और स्टार्टिंग डेट इसका 10 मार्च है। तो इट मीन्स कि 10 मार्च से ये फॉर्म भरी जाएंगे और लास्ट डेट इसकी 4 अप्रैल रहेगी, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा और अभी तो 10 मार्च है भी नहीं, अभी टाइम है उसको, तो आप आराम से भर सकते हैं फॉर्म। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 10th 12th और ग्रेजुएट वालों के लिए ये है। आप अगर 10th भी पास है तो आप इसके लिए भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। एज क्राइटेरिया मिनिमम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स तक आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। पे कैटेगरी वाइज भी इन्होंने एज क्राइटेरिया दिया है, जैसे OBC के लिए 18 साल, SC ST वालों के लिए भी मिनिमम 18 साल है। और आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, SC ST वालों के लिए 5 साल और बाकी कैटेगरीज के लिए 3 साल, ठीक है, जैसे कि यूजुअली होता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन 3 प्रोसेस में होने वाला है। एक तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए होंगे, जिसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th और 12th का, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और आपका आधार कार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ज़रूर ही लगेंगे, ठीक है। बाकी अगर कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि यहाँ पे मैंने नहीं बताया होगा तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बता दूँगी। तो ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है आप इसका नंबर भी चेक कर सकते हैं 04/2026। तो आप खुद से भी इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके लिए आपको इन्होंने बताया है कि आपको ऑनलाइन ही इसका एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, ऑफलाइन किसी भी तरीके से ये सबमिट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका सिलेक्शन होगा ना, तो जो SC और ST वाले लोग हैं, ठीक है, SC एंड ST वाले जो लोग हैं उनको 40% मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। और जो बाकी कैटेगरीज वाले लोग हैं उनको 45% रिक्वायर होंगे, ठीक है। मतलब आपको 45% चाहिए होंगे ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। देखिए ये यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रही थी ना अभी, ये रहा यहाँ पे। तो आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे तो ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप एक बार ना इसको इनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके चेक करिएगा खुद से भी, ताकि अगर कुछ इम्पॉर्टेंट छूट जाए तो आप इसमें जाकर चेक कर लें, ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट था, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट है। इसमें बाकी एप्लीकेशन फ़ी है जो कि आपको कुछ 100 रुपीज़ समथिंग है, आपको वो फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। और बाकी इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ और इम्पॉर्टेंट आया है। और बाकी फिर भी मैं एक बार ना इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ कि क्या है। मे बी शायद नीचे की तरफ एक और तो था कुछ, तो मतलब मुझे याद नहीं उतना, बट मैंने पढ़ा था तो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए फिर भी एक बार मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ धीरे धीरे, कुछ छूट ना जाए। जी, तो ये जो है ना टेबल, आप ये टेबल एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि जो आपके पोस्ट है ना, जैसे पंचायत सेक्रेटरी, तो ये आपको इन जो डिस्ट्रिक्ट है इन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ठीक है। जैसे बिलासपुर के लिए इतने पोस्ट हैं और चंबा के लिए इतने हैं, हमीरपुर के लिए इतने हैं, तो वो आपको इसमें से देखने के बाद पता लगेगा, ठीक है। तो ये है। और यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द आयोग्स वेबसाइट। मतलब अगर आपको किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाकर चेक नहीं करना है, आपने इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कोई भी अपडेट आती है तो इन्हीं की वेबसाइट पे जाके चेक करना है, ठीक है। तो ये था। बाकी आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ये तो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी एक बार आप नज़र मार लीजिएगा यहाँ से ना। तो चलिए मैं स्क्रॉल कर देती हूँ और क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये एग्ज़ामिनेशन और इनका प्रोसेस फ़ी है, तो 800 रुपीज़ है। सॉरी मैंने आपको 100 बोला था।
तो 800 रुपीज़ टोटल फ़ीस है, ठीक है। 100 रुपीज़ तो आपका जो है वो कैंडिडेट को वैसे पे करना पड़ेगा एग्जामिनेशन का, और प्रोसेसिंग फ़ी आपका 700 है, तो टोटल 800 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और करेक्शन विंडो अगर आपको करना है तो उसके लिए 100 रुपीज़ अलग से लगेगा, तो इतना आपको पेमेंट करना होगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ी हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो वही सारी चीज़ इसमें आएंगी, जैसे आपका रीजनिंग वगैरह पूछा जाता है, और कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस, तो वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो दैट इज़ इट। थैंक यू